अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी गुज़िश्ता वीडियो इथीरियम के बारे में थी और उसमें मैंने आपको बताया कि इथीरियम में जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला लोगों को दरपेश है वो गैस फ़ीस का है। इथीरियम की जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड की लिमिटेशन है 15 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से लोगों को अपनी ट्रांजैक्शंस को स्पीड अप करने के लिए फ़ीस देनी पड़ती है और जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो टाइम लगता है ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने का वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से लोगों को एक मुतबादिल की तलाश है, शिद्दत के साथ तलाश है। तो बाइनेंस वालों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और बाइनेंस स्मार्ट चेन लॉन्च की, और जिसके अंदर लोग जो हैं वो अपने टोकन्स बना रहे हैं और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो भी बहुत थोड़ी है, इथीरियम के मुकाबले में ऑलमोस्ट फ्री समझ लें, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है ट्रांजैक्शंस की। तो इसी वजह से जो है पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा लोग बाइनेंस स्मार्ट चेन को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी जो एक्सचेंज है उसका नाम पैनकेक स्वैप है। तो पैनकेक स्वैप को इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताता रहा था, लेकिन अब रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा आ गई कि भाई आप एक वीडियो ही बना दें। तो फिर मैंने जो है वो एक वीडियो अभी बना रहा हूँ ताकि जिसमें मैं आपको सिखाऊं कि पैनकेक स्वैप को कैसे इस्तेमाल करना है और अपने जो है उससे कनेक्ट कैसे करना है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए लर्न करने की भी, और इसको इस्तेमाल करें। और बहुत ही ज़्यादा आपको जिन लोगों ने अगर तो यूनिस्वैप यूज़ किया हुआ है, जो कि ERC20 बेस्ड टोकन, जो इथीरियम बेस्ड टोकन हैं वो वहाँ पे होते हैं, तो उनको पता लगेगा अभी कि कितना ज़्यादा तेज़ है, कितना ज़्यादा सस्ती है ये पैनकेक स्वैप, और इसी वजह से ये पॉपुलर हुई हुई है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग जो हैं एक वॉलेट आपको चाहिए होगा जिसका नाम है मेटामास्क। एक मेरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने मेटामास्क इंस्टॉल करने का आपको तरीका बताया हुआ है, तो वो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है ऊपर। तो आप ये करें कि जी ये जो अभी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं इसको पॉज करें और पहले वो मेटामास्क वाली वीडियो देखें और मेटामास्क की ऐप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करें, और उसके बाद आप फिर इस वीडियो पे वापस आएँ। हाँ जी। तो अब मुझे यकीन है कि अब आप लोगों ने मेटामास्क इंस्टॉल कर लिया होगा अपने फ़ोन पे, और अब आप यहाँ पे वापस आ गए हैं और वापस आए हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है जी, आगे आपने metamask.io की वेबसाइट खोलनी है और डाउनलोड नाउ करना है। ये बेसिकली एक्सटेंशन है गूगल क्रोम के लिए मेटामास्क की। जो हम काम करने जा रहे हैं कि हम बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट करेंगे अपने वॉलेट को, वो ब्राउज़र के अंदर ही हो सकता है। वो जो मेटामास्क की ऐप है उसके अंदर हम नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पे आके आपने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड नाउ, और जब आप डाउनलोड कर चुकेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे एक्सटेंशन को, तो वो आपको यहाँ पे गूगल क्रोम में यहाँ पे नज़र आने लग जाएगी यहाँ पे। तो ये देखें जी, मैंने क्लिक किया उसको। पहली दफ़ा आप करेंगे तो वो आपको कहेगा कि भाई पासवर्ड वगैरह पूछेगा आपसे, ठीक है। और मैंने तो चूँकि वो दिया हुआ है तो उसके बाद वो यहाँ पे नज़र आ रही है। शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि जो मेटामास्क है वो इथीरियम ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको यहाँ पे इथीरियम मेन नेट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये देखें, ठीक है, इथीरियम मेन नेट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और जाहिर है कि अगर तो आपके पास मेटामास्क आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो जो भी अगर आपके पास कुछ इथीरियम पड़े होंगे तो वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अगर नहीं होंगे तो वो ज़ीरो होगा। तो हमने अब क्या करना है कि हमने मेटामास्क के अंदर एक खूबसूरती ये है कि आप इसको दूसरी मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसका तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जी। ये अभी फ़िलहाल चूँकि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये चूँकि मैं पहले कनेक्ट कर चुका हूँ तो इसलिए नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आना है कस्टम RPC पे। यहाँ पे ये कस्टम RPC सेलेक्ट करेंगे
तो आपको ये सॉरी ये कुछ चीज़ें बतानी होंगी उसको। ये देखें जी, कस्टम आरपीसी, ये वाली नेटवर्क का नाम, यूआरएल, चेन आईडी और ब्लॉक एक्सप्लोरर की यूआरएल, वो 4 चीज़ें जो है ना मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं। ये वाली 4 चीज़ें हैं, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि वहाँ से आप कॉपी पेस्ट आराम से कर सकें। नेम के अंदर जी नेम आ जाएगा, ये यूआरएल ये है जी न्यू आरपीसी यूआरएल, आगे चेन आईडी 0x38 है और आगे एक्सप्लोरर आ जाएगा, ठीक है, ब्लॉक एक्सप्लोरर। तो ये 4 चीज़ें आप देंगे और सेव का बटन दबाएंगे तो क्या होगा कि आपके पास ही ऑप्शन नज़र आने लग जाएगी। कौन सी जी? ये वाली, ये आपका जो है वो मेटा मास्क बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें कनेक्ट हो गया। अब शुरू में तो आपके पास यहाँ पे 0 BNB होगा, जैसे कि इथीरियम ब्लॉकचेन में जो उनकी करेंसी है वो ईथर है, तो इसी तरह से बाइनेंस स्मार्ट चेन में उनकी करेंसी जो है वो BNB कॉइन्स हैं। तो शुरू में आपके पास 0 BNB होंगे, तो एटलीस्ट वो कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जी ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ अब ये जुड़ गया आपका मेटा मास्क। अच्छा, ये तो था हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है जी कि मेटा मास्क आपने इंस्टॉल किया और उसको यहाँ पे गूगल क्रोम में आके उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड की और अपने ये जो है ब्राउज़र में मेटा मास्क को आपने कनेक्ट कर दिया बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ। लेकिन जी पहला स्टेप डन हो गया आपका। अब हमारे 2 स्टेप रह गए हैं। और दूसरा स्टेप क्या है जी कि चूँकि अब आपने टोकन्स ख़रीदने हैं जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन वाले हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे। पैसे यहाँ पे क्या है, करेंसी क्या है, BNB कॉइन्स। तो BNB कॉइन्स अब आपको ट्रांसफ़र करने होंगे इधर। अच्छा, अब वो कैसे करने हैं? अब उसके लिए आपको जो नॉर्मल आप जो बाइनेंस एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं, वहाँ से आपने BNB इधर भेजने हैं। तो वो अब बड़ी एक ज़रूरी उसमें चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका ख़ास ख्याल रखना है। तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो हम अब आते हैं बाइनेंस एक्सचेंज में। तो बाइनेंस एक्सचेंज में मैंने जो है यहाँ पे BNB को मैंने विड्रॉ करना है। बेसिकली जितने भी BNB आप चाहते हैं आप विड्रॉ करेंगे, तो विड्रॉ करके तो आपने भेजने हैं। अब ये BNB कहाँ भेजने हैं जी? बाइनेंस स्मार्ट चेन में जो आपका मेटा मास्क है वहाँ पे भेजने हैं। तो मैं यहाँ पे विड्रॉ का बटन दबाऊंगा, ठीक है, विड्रॉ का बटन दबाया। तो अब जो है सबसे पहले अब आप देखें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी 1-2 बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है यहाँ पे, उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो वो कह रहा है जी रेसिपिएंट BNB एड्रेस, किस एड्रेस पे भेजनी है? तो एड्रेस आपने यहाँ से लेना है। ये देखें जी मेटा मास्क, ये जो एड्रेस है बेसिकली बाइनेंस स्मार्ट चेन, याद रखना है यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन सिलेक्टेड होना चाहिए। और ये जो एड्रेस है आपका, इधर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाएगा तो जब आप यहाँ पे इधर आप पेस्ट कर देंगे ये रेसिपिएंट BNB एड्रेस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये देखें, आमतौर पे अगर आपने कभी किसी को टोकन भेजने हो, कॉइन भेजने हो, तो आप ये सिलेक्ट करते हैं बाइनेंस चेन। लेकिन ये जो है पैनकेक स्वैप को इस्तेमाल करने के लिए जब आपने अपने BNB कॉइन्स भेजने हैं तो वो ये सिलेक्ट करना है आपने, बाइनेंस स्मार्ट चेन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, कंफ्यूज नहीं कर देना और ये नहीं रख देना अदतन, ये रखना है बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है। और पहली दफ़ा जब आप करेंगे तो बाइनेंस लोगों से 2-3 सवाल पूछता है। यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, वो पूछेगा कि भाई आपको बताएगा कि भाई रिस्क क्या है, अगर आपने गलती से इधर कॉइन भेज दिए तो वो वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये सिलेक्ट करना है बाइनेंस स्मार्ट चेन। जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने एड्रेस दिया अपना रेसिपिएंट बाइनेंस स्मार्ट चेन, और यहाँ पे आप बताएंगे कि कितने कॉइन आपने वहाँ भेजने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 3.9 मैंने भेजने थे उधर, ठीक है। और ये मैं सबमिट करूँगा। तो वही रेगुलर जो आपसे पूछता है आपका वो फ़ोन नंबर आएगा, फ़ोन पे कोड आएगा और ईमेल पे कोड, वही रेगुलर प्रोसेस। वो करने के बाद जो है कुछ ही मिनट बाद आपके पास यहाँ पे
ये आ जाएंगे, यहाँ पे कॉइन आपको नज़र आने लग जाएंगे। ये जी आपका दूसरा मरहला भी हो गया। पहला मरहला जो था मेटामास्क को इंस्टॉल वगैरह करने का, वो आपने एक ही दफ़ा करना है, ज़ाहिर है बार बार तो नहीं करना। ये जो दूसरा मरहला है कि जब भी आपको ज़रूरत पेश है आप कॉइन भेज सकते हैं अपने बाइनेंस से इधर बाइनेंस स्मार्ट चेन में। ये वापस भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको कल को प्रॉफिट हो जाए तो आप यहाँ से ही ये कॉइन जो हैं अपने मेटामास्क से वापस बाइनेंस पे भी भेज सकते हैं। तो ये सेंड का बटन दबाएंगे आप, तो फिर वही जो रेगुलर प्रोसेस होता है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एड्रेस अपने बाइनेंस के BNB का, ठीक है, और फिर वो आप वापस भी भेज सकते हैं बाद में। एनीवेज, ये जो था ये तो था सेकंड मरहला कि जी ठीक है अब यहाँ पैसे आ गए हैं। अब आखिरी मरहले की तरफ आते हैं। आखिरी मरहला क्या है जी? वो ये है कि अब हम जो अपने ये जो बाइनेंस स्मार्ट चेन बेस्ड ये जो हमारा अब ये जो वॉलेट है मेटामास्क, अब इसको पैनकेक स्वैप से कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं उधर। पैनकेक स्वैप की URL में आए, ये URL जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब आप पहली दफ़ा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इधर इस जगह पे करके वो पूछे बटन बना होगा कनेक्ट वॉलेट के नाम से, कि वॉलेट कनेक्ट करो। यहाँ मेरा तो पहले से हुआ है, लेकिन आप वो क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा, 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगी वॉलेट्स की, तो उसमें से आप जो है वो मेटामास्क आप सिलेक्ट करेंगे। तो फिर जो है वो मेटामास्क खुलेगा ब्राउज़र के अंदर, वो आपसे पासवर्ड वगैरह पूछेगा और जो है ना कंफर्मेशन मांगेगा और आप ये कनेक्ट हो जाएगा, आपका वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा पैनकेक स्वैप के साथ। तो ये पैनकेक स्वैप का इंटरफेस है। अब जो कॉइन मेरे पास यहाँ पे थे, यहाँ पे देखें BNB कॉइन 3.97 वो यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं किसी भी टोकन जो अवेलेबल है यहाँ पे उसके साथ मैं स्वैप कर सकता हूँ। स्वैप का मतलब क्या है कि मैं BNB कुछ BNB दूंगा और उसके बदले में मैं जो भी यहाँ पे करेंसी मैं चाहूँगा वो ले लूँगा, कोई भी टोकन चाहूँगा वो ले लूँगा। अब बहुत ज़्यादा टोकन यहाँ पे पहले से उन्होंने रखे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मुझे लिस्ट उनकी, तो मैं कोई सा भी टोकन चाहूँ तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आता हूँ कॉइन गेको में, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी ये देखें मैंने ये लिखा, तो ये देखें यूल स्वैप आ गया। ठीक है, अब यूल स्वैप पे मैंने क्लिक किया। अब जी कॉइन गेको में मैंने ये देखें जैसे आपको उसका आप चार्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ डिटेल्स आ रही हैं। इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है कि जिसमें मैंने बताया हुआ आपको कि कॉइन गेको कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस में जाके। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको बतानी है, ये इसका ख़ास ख्याल रखना है आपने कि अब कुछ कॉइन्स ऐसे आ चुके हैं, कुछ टोकन्स के जो एक से ज़्यादा जगहों पे पड़े होते हैं। वो इथीरियम ब्लॉकचेन में भी ERC20 टोकन्स भी उनके पड़े हुए हैं, और वो बाइनेंस स्मार्ट चेन में भी पड़े होते हैं, वो XDAI में भी पड़े होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे पड़े होते हैं। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप पैनकेक स्वैप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो टोकन जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसके सामने ये BSC लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको कॉपी करेंगे। ठीक है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई और आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कोई देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं जी, चेन लिंक है। चेन लिंक को खोलते हैं इसको। अब चेन लिंक जो है ये देखें इस वक्त ये डॉट, इनका मतलब है कि ये मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ है और हर एक का देखें उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिफरेंट है। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन में भी अब चेन लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इथीरियम ब्लॉकचेन में भी पड़ा हुआ है, तो हर एक का एड्रेस डिफरेंट है। तो ये देखिए इथीरियम का सिंबल है, तो आपने ये गलती नहीं कर देनी कि जी ये एड्रेस कॉपी किया यहाँ से, और आपने जो ख्याल रखना है यही कि हमेशा उसके सामने BSC का निशान बना हो। ठीक है, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो आपने यहाँ से अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला टोकन ख़रीदना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने BSC कंफर्म किया कि BSC लिखा हुआ है। जब लिखा होगा तो फिर मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और फिर मैं पैनकेक स्वैप में आऊँगा। यहाँ पे मेरे पास चूँकि अब इतने पैसे पड़े हुए हैं तो मैं अब यहाँ पे
ये करूँगा सिलेक्ट करेंसी, यहाँ पे मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट किया, तो ये देखें उसको पता लग गया कि यूल स्वैप कॉइन है, टोकन है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नज़र आ रहा है ये तो है कि मेरे पास पहले इस वाले कंप्यूटर में इतने पड़े हुए हैं ये यूल स्वैप, तो इसलिए वो नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज ज़ीरो होगा आपका। तो मैंने जी ये क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अब मेरी मर्ज़ी के मैंने कितने BNB एक्सचेंज करने हैं, स्वैप करने हैं इसके बदले में। तो अब ये देखें, मैं चाहता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ जी 1 BNB कॉइन जो है मैंने अपना ख़र्च करना है और उसके बदले में जितने भी आ रहे हैं यूल स्वैप वो मैंने लेने हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अगर मैंने वैसे लिखना हो जी 1500 मुझे चाहिए, 1500 यूल स्वैप चाहिए, तो मैं यहाँ 1500 लिखूँगा तो उसके वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि उसके बदले में मुझे बाइनेंस कॉइन कितने देने होंगे, ठीक है। तो वो उसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी, ये देखें, अब मैं स्वैप का बटन दबाऊँगा तो ये एक मुझसे एक और कन्फर्मेशन पूछ रहा है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है उनको कितने फ़ीस वगैरह जाएगी। ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के अंदर जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उनको भी पैसे जाते हैं बेसिकली। तो ये वो बता रहे हैं कि भाई जिन्होंने प्रोवाइड की है उनको कितने पैसे जाएंगे, कितने मतलब है ये BNB कॉइन्स जाएंगे। और अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं कन्फर्म स्वैप करता हूँ, तो क्या होता है यहाँ पे एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ये वो फिर कह रहा है जी मुझे गैस फीस कितनी देनी होगी। ये गैस फीस है जी जो मुझे देनी होगी बेसिकली, जो कि अगर हम देखें इथीरियम के मुकाबले में तो ये मुफ्त है तकरीबन, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से कंफर्म करूँगा तो मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी करनी तो नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर दूँगा। सिर्फ आपको बताना था कि यहाँ पे कंफर्म का आपको बटन दबाएंगे तो आप की 1-2 सेकंड बाद ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अब मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ फ़िलहाल। तो 1-2 सेकंड बाद जो है आपके पास जी यहाँ पे कॉइन आ जाएंगे, ये समझ लें कि जी ये मैंने लिए हैं, ठीक है। अब कॉइन फ़र्ज़ करने के ये मेरे आ गए हैं, मेरे पास 1479 मैंने कॉइन लेने थे वो आ गए हैं। और अब जो है क्या होगा कि मैंने मेटामास्क को बताना है कि भाई मेरे पास अब इतने कॉइन आ गए हैं यूल स्वैप के। तो उसके लिए जो है यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल एंड पे जाऊँगा और वहाँ पे मैं वो जो यूल स्वैप है वो मेटामास्क को बता दूँगा, क्योंकि मेटामास्क जो है बेसिकली इसको नहीं पता जब लगता जब तक हम इसे बताएंगे नहीं कि भाई अब कौन कौन से कॉइन जो हैं इस एक्सचेंज में मेरे पास हैं, ठीक है। तो मेटामास्क को हमने मैनुअली अपडेट करना होता है जाके, तो ये मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे नीचे जाएंगे जी स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड टोकन का एक बटन बना होगा सबसे नीचे, तो वो मैंने क्लिक किया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा जी टोकन ऐड करना है, तो कस्टम टोकन में आया और यूल स्वैप का जो आईडी था वो मैंने यहाँ से कॉपी किया एड्रेस, दोबारा यहाँ पे मेटामास्क में आया और यहाँ से कस्टम टोकन में आके ये एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वो मुझे कह रहा है कि जी टोकन हैज़ ऑलरेडी एडिड, वो पहले से मेरे पास एडिड है, तो अदरवाइज़ यहाँ पे लिखा आ जाएगा JULD और ठीक है उसकी डेसिमल प्रिसीजन जो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस एक इधर पेस्ट करना है एड्रेस और नेक्स्ट और फिनिश। तो उससे क्या होगा कि फिर वो आपको आपके मेटामास्क में नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। ये देखें ये जो है ये जैसे यहाँ पे मेटामास्क के अंदर नज़र आ रहा होगा। दैट्स इट। तो ये था आपका एक ट्यूटोरियल क्विकली पैनकेक स्वैप को यूज़ करने का, कि इसके अंदर से कॉइन वगैरह कैसे ख़रीदने होते हैं और उनको मेटामास्क में कैसे ऐड करना है ख़रीदने के बाद। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जैसे अभी आप देख रहे हैं चेन लिंक वो अब बाइनेंस स्मार्ट चेन में भी मौजूद है। अब लोगों ने ब्रिजेस बना ली हैं कि जी क्योंकि इथीरियम में यूनिस्वैप के अंदर जो यूनिस्वैप जो है वो एक्सचेंज है इथीरियम बेस्ड ERC20 टोकन्स की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस फीस होती है। एवरेज जो है आजकल मेरी ज़ाती जो है वो तकरीबन $30-35 जो है वो एक ट्रांजैक्शन के लग जाते हैं, ठीक है, सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के। और यहाँ पे वो देख रहे थे 0.00 कुछ करके,
तो ये बहुत फ्री है, तो इसीलिए अब बहुत ज़्यादा जो टोकन वाले हैं उन्होंने अपने ब्रिजेस बना लिए हैं कि उन्होंने अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन में भी टोकन्स अवेलेबल हैं, जैसे चेन लिंक है या और भी बहुत सारे हैं, यूनिस्वैप है जैसे। तो यूनी टोकन जो है वो भी अब वहाँ पे मौजूद है, ये देखें बाइनेंस स्मार्ट चेन में। तो ये देखें वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो इससे 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 फ़ायदा उठाएं आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि टोकन्स यहीं पे ख़रीदें। ऐसे टोकन्स जो कि बाइनेंस ऐप में मौजूद नहीं हैं, बाइनेंस एक्सचेंज में, वो यहाँ पे काफ़ी अब मौजूद होंगे, तो आप यहाँ पे भी ख़रीद सकते हैं। इनके अपने टोकन्स भी आ रहे हैं जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर बने हुए हैं, वो तो इसमें हैं ही हैं, तो आप ख़रीदें उनको और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। और उम्मीद है मुझे कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जाते जाते जो है मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये देखें डीफाई स्टेशन जो है ना, ये एक वेबसाइट है जो कि आपको बताती है कि इस वक्त बाइनेंस स्मार्ट चेन में जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो कितनी है। ये देखें पिछले कुछ दिनों से ना ये स्टेबल थी ऑलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी ये देखें पिछले 4-5 दिनों में ये कितना ज़्यादा बढ़ी है। अगर 7 डेज़ का करें, ये देखिए इसमें ये देखिए 15 से तकरीबन ये $5 बिलियन जो है पिछले एक हफ्ते में तकरीबन ये बढ़ गई है, इसमें जो वैल्यू लॉक्ड है। तो और साथ ही साथ इसमें देखें ये लिस्ट मौजूद है प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात है ये देखें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के जिनका ऑडिट हो चुका है, ठीक है। अब कई ऐसे होंगे कि जो फ्रॉड वाले होंगे, फ्रॉड तो नहीं या ऑडिट के प्रोसेस में होंगे, जैसे ये वाला ये अभी ऑडिटेड नहीं है, हो सकता है इसमें कोई रिस्क भी हो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। फिर ये देखें इस वक्त के जी पिछले 24 घंटों में उनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, तो इस तरह की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स का बटन है, ये क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी प्रोजेक्ट्स की, उन पे उनके फर्दर क्लिक करने से आपको उनकी वेबसाइट वगैरह पे आप चले जाएंगे और मज़ीद डिटेल आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ था एक ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि आप इससे आपको काफ़ी समझ आ गई होगी और मुश्किल नहीं लगा होगा। शुरू में तो अभी सुनने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपको आपके बहुत आसान लगने लग जाएगा। अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या मैं बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को 1-2 दफ़ा दोबारा से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, तो आपको आसान लगेगा। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।